अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है जी। बिकॉज मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके जी। सर्चिंग अ ग्राफ। अब हम जैसे कि ग्राफ को सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्राफ तो बन गया, हम उसको सर्च करने का मेथड है। इन आवर एग्जाम्पल दिस सर्च टू दी समिट, मतलब कि जो भी हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, सम अप होके एक डेस्टिनेशन के पास जाना है, इज़ क्वाइट सिंपल बिकॉज देयर आर ओनली अ फ्यू वेज टू समिट। कुछ वेज होंगे, ओनली अ फ्यू वेज अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। बट इन मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिस सर्च इज़ नॉट सो मैनेजेबल। दिस सर्च इज़ नॉट so manageable and an algorithm approach is necessary. Single source shortest path graph algorithm find the minimum accumulation of weights from a source vertex to the destination vertex. ठीक है, ऐसे ही है ना। सिंगल शॉर्ट आपका सिंगल सोर्स है, शॉर्टेस्ट पाथ ग्राफिक एल्गोरिथम में कहाँ से कहाँ तक जाने के लिए, सोर्स वर्टेक्स से डेस्टिनेशन वर्टेक्स। और आई थिंक आप मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है वर्टेक्स क्या होता है और वर्टिसेस क्या होते हैं। ठीक है जी। एजिस का दूसरा नाम वर्टिसेस भी है। और वर्टेक्स आपकी वो जो सर्कल बने हुए थे जिसके अंदर ABC लिखी हुई थी वो होते हैं, और जो एजिस बने हुए थे उसके ऊपर कोस्ट वगैरह लिखी थी, वेट है, उसको वेट भी कहते हैं, उसको कोस्ट भी कहते हैं। और वो आपके वर्टिसेस भी हैं, उसका नाम एजिस भी है। एरोज होगी, लाइंस होगी, जो कनेक्टिविटी के लिए काम आ रही हैं एक वर्टेक्स के दूसरे वर्टेक्स के साथ जोड़ने में। टू वेल नाउन सिंगल सोर्स shortest path algorithm are candidates for identifying the best way to the summit। हाँ जी भी, उसमें आते हैं आपके मॉरेज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम जो कि 1957 में था। दूसरा है जी आपका डाइस्ट्रास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ये है 1959 का कॉन्सेप्ट। ये एल्गोरिथम है बंदों के नाम से ही है। ठीक है जी। डाइस्ट्रास है, बंदा था, उसने अपने नाम से ये जो एल्गोरिथम है वो डिफ़ाइन कर दिया। तो ये आपके ओपन शॉर्टेस्ट पाथ जो भी आपके राउटर्स के प्रोटोकॉल्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं ना, राउटर्स प्रोटोकॉल्स के अंदर मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, ये वो मेथड्स हैं। दी टू एल्गोरिथम्स आर सिमिलर, दोनों मेथड्स सिमिलर है, दोनों एल्गोरिथम सिमिलर है। मोरेज इज़ चूजन बिकॉज इज़ मोर अमेंडेबल टू पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी। मोरे जो है ना वो ज़्यादा किधर काम आता है, इम्प्लीमेंट होता है आपके जहाँ पे पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन होती है। ऑल दो इट इज़ मे डू मोर वर्क। एडम्सन एंड टीक ने जो था 1992 में ये कंसेप्ट दिया था। दी वेट्स पता चल गया कि जो उसके ऊपर आपकी एजेस के ऊपर काउंटिंग की फॉर्म में आ रही होती हैं कि इतनी कॉस्ट लगेगी इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में। मस्ट आल बी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव थी ना, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अदर एल्गोरिथम एग्जिस्ट दैट वर्क विल ऑन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट जो आपके मोरे के अलावा हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके अब हम मोरेज एल्गोरिथम को देखते हैं। मोरेज एल्गोरिथम क्या है? स्टार्टिंग विद दी सोर्स वर्टेक्स। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ, जैसे कि ए है आपका सोर्स था वो। द बेसिक एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड व्हेन वर्टेक्स आई इज़ बीइंग कंसीडर्ड इज एज फॉलोज। फाइंड द डिस्टेंस टू वर्टेक्स ए। हम उसमें से फाइंड आउट कर लेंगे कि मुझे किस वर्टेक्स तक पहुँचना है। तो मैं कंपेयर करूँगी जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा वर्टेक्स तक जाने में। Change the minimum distance if the distance through vertex I is shorter। अगर मुझे पता चल गया है, मैं एक बार उधर से गुजर गई हूँ, वो मुझे लंबा लगा है रास्ता, उसके अलावा मुझे किसी ने गाइड किया है कि ये शॉर्ट था, तो मैं दोबारा शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करूँगी। इन मैथमेटिकल नोटेशन DI इज़ द करंट मिनिमम डिस्टेंस। ओके, DI मतलब करंट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स टू I। Wij इज़ द वेट ऑफ द एज। ठीक है, वेट क्या है? एज फ्रॉम वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J, मतलब A से B के साथ जो जोड़ा हुआ था रास्ता। ठीक है, अब ये A है, ये B है, A से B के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये I है, ये J है। ठीक है, तो I और J किसके साथ जुड़ा हुआ है? W के साथ। तो यहाँ पे वेट था ना लिखा हुआ, तो ये आपका आता है Wij, एज बिटवीन वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J। तो इसका फार्मूला ये हुआ
डी जे इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस है ना फाइंड आउट करना, डी जे कोमा डी आई प्लस, मतलब डेस्टिनेशन पहले आता है फिर सोर्स, फिर जो आपका राउटर होता है ना बेटा वो ऐसे स्टोर करता है, पहले उसने डेस्टिनेशन देखना होता है कि किधर जाना है और किसने भेजा है, और प्लस डी आई प्लस होगा डब्ल्यू आई जे, क्योंकि सोर्स ने एस्टिमेट लगाना है कि मुझे कौन सा रास्ता सूटेड होगा अपनी डेस्टिनेशन तक जाने में। सो ये अगर नीचे डायग्राम होगी उधर रिप्रेजेंट है किया हुआ, तो इसका इंटरेक्टिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO, फीफो क्यूज़ की फॉर्म में आता है। हाँ जी, मोरे शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम देखें, ये आपका अगर DI है तो ये आपका वर्टेक्स I है, तो इसके दरमियान में इसको वर्टेक्स J के साथ जोड़ रहा है, डिफरेंट रूट है, ठीक है, गुजरना है DJ के वर्टेक्स है VI से VJ के पास जाना है, तो ये उसका वेट जो है वापस में जोड़ रहा है, तो क्यों उसकी फॉर्म में काम कर रहा है, फर्स्ट आउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ओके, यहाँ पे स्टेजेस हैं इन सर्च ग्राफ की, to see how this algorithm proceed from the source vertex. Let us follow the step using our mountain climbing graph as an example. वही mountain graph को हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर ये A है तो वर्टेक्स Q के अंदर लग गए, या वर्टेक्स आपका कंसीडर है, मतलब जो हमने कंसीडर कर लिए हैं, वर्टेक्स कंसीडर कर लिए हैं, मतलब A है, ये आपके वर्टेक्सेस हैं डिफरेंट ABCD, ठीक है। ज़ीरो अभी देखिए, ज़ीरो ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो के पास कुछ भी नहीं है, ज़ीरो के पास कोई वेट नहीं था तो वो ज़ीरो है। अब करंट मिनिमम डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, तो ये वही वाला ग्राफ है, उसको ले आप अपने सामने रखें और ये ड्रा कर सकते हैं, ये कोई इशू वाली बात नहीं है कि कैसे हो रहा है। द एलिमेंट डिस्टेंस A विल ऑलवेज बी ज़ीरो बिकॉज A इज़ द सोर्स। अब ये वो ज़ीरो का क्या मतलब है, वो ऑलवेज़ ज़ीरो होना है। देखिए, जब भी हम राउटर की बात करते हैं ना, सेंडर रिसीवर या कुछ भी ऐसे काम करना हो, तो ऑलवेज जो भी सोर्स होती है ना उसकी कॉस्ट ऑलवेज ज़ीरो होती है, ज़ीरो से स्टार्ट होती है। बट दी स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स फॉर कंप्लीट जनरलिटी शुड अ वर्टेक्स अदर दैन A बी सिलेक्टेड एज द सोर्स वर्टेक्स। तो A के अलावा भी हम एज अ सोर्स ले सकते हैं। देखिए, A ने अपना डाटा B को सेंड कर दिया, तो अब A तो मेजर सोर्स है, अब B सोर्स बन चुका है, B ही फर्दर C के साथ कनेक्टेड है, D के साथ कनेक्टेड है, E के साथ कनेक्टेड है, F के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट ईच ऑफ द एजेस emanating फ्रॉम वर्टेक्स A इज़ एग्जामिन। सो वो इस एज को क्या कर लेगा, चूज़ कर लेगा इन आवर ग्राफ दैट विल बी वर्टेक्स B। तो अब यहाँ पे B हमारे पास आ गया, अब हमारे पास दूसरा क्या है, B आ गया, तो B क्यों में लग गया है। तो वेट ऑफ द वर्टेक्स B क्या थी, हमारे पास 10 थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं, लेकिन उससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं आप। विच विल प्रोवाइड दी फर्स्ट एंड एक्चुअली दी ओनली डिस्टेंस टू वर्टेक्स B बोथ डाटा स्ट्रक्चर वर्टेक्स Q डिस्टेंस। अब देखें यहाँ पे A तो ज़ीरो था, B अब क्या हमारे पास 10 है, तो इसी तरह सो ऑन C D E F जो भी वर्टिसेस हैं उसकी वैल्यूज़ आप लोग लिखें, दैट्स ऑल, ठीक है। डिस्टेंस थ्रू वर्टेक्स B टू दी F तक कितना होगा डिस्टेंस। अब आप उसको वो जो ऊपर आपका ग्राफ था उसको ले आए, तो कितना होगा, B से F हमारी डेस्टिनेशन थी ना, तो आप 10 को एक्यूमुलेट करें, 10 से डायरेक्ट ये 51 जो है ना वो डायरेक्ट B जो था वो डायरेक्ट F के साथ अटैच था, तो ये उसकी वैल्यू है, तो ये 61 हो गई। तो इसी तरह ये बाकी भी कैलकुलेट की हुई हैं। तो मैं आप लोगों से जब ये लेक्चर लेना है, आप लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल जूम के ऊपर ज्वाइन होंगे आप लोग, तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों से पहले पूछनी है। तो इसी तरह वर्टिसेस इनको देखिए, अब ये क्यूज़ की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। हम ग्राफ्स को कैसे रीड आउट करें, अब ये क्यूज़ की फॉर्म में हो रहा है, वर्टेक्स के बारे में बता रहे हैं कि वर्टेक्स और जो एजेस हैं वो हम कैसे रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट D के साथ होगा, फिर हम सो ऑन जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये बता रहा है A से B, B से D और E से F की तरफ। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल कोड है और पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन है।
सिक्वेंशियल कोड क्या है? स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ मेंटेनिंग द वर्टेक्स क्यूज आर ओमिटेड नेक्स्ट वर्टेक्स रिटर्न द नेक्स्ट वर्टेक्स। ठीक है, ऐसे देखिए एक कंप्लीट हुआ तो वो दूसरे को भेज देता है। फिर उसके अंदर जो प्रीवियस नंबर होता है एजिस के अंदर डिफरेंट कोस्ट जो भी हम रास्ता चूज़ कर रहे होते हैं वो उतने किलोमीटर ऐड हो जाता है ना, तो इसी तरह इसमें जो कोस्ट है वो ऐड होगी। तो आप सिक्वेंशियल फॉर्म में काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको अब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बिकॉज़ अगर इस टॉपिक को मैंने पढ़ाने पे आ गई तो फिर ये सारा ही आपका कंप्लीट हो जाना है, मतलब स्लाइड्स ख़त्म हो जानी है, आपकी पीडीएफ मूव हो जानी है। तो फिर आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया मैम ये तो इसलिए हम पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।